बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने ना नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई थी उर्दू मीडियम, और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नाइन्थ क्लास की जो सी मैथ है ना, जितनी आपको मैथ समझनी चाहिए, क्योंकि नाइन्थ और टेंथ क्लास है ना, असल में ये बेस होती है। ठीक है ना। अगर आपकी बेस बन गई नाइन्थ और टेंथ क्लास के अंदर, तो आपको फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मसला नहीं बनेगा। तो आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक आप लोगों को तमाम मैंने एक्सरसाइज भी करवाई हैं, जोन सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मैंने आप लोगों को तमाम चैप्टरों की आधा मशक़ें भी करवाई हैं। और चैप्टर नंबर 12 के मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी मसले थे ना, वो सभी मैंने कंप्लीट करवाए। और मैंने ज्योमेट्री भी आप लोगों को कंप्लीट करवाई हुई है। तो वहाँ इस चैनल से आप बड़ी अच्छी तैयारी नाइन्थ क्लास की कर सकते हैं। और इसके जितने भी MCQs थे वो भी मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो बच्चों, ये जो सी वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये वो क्वेश्चन मुख्तसर सवालात हैं, ये वो मुख्तसर सवालात हैं जो पेपरों में बार बार आए हुए हैं। तो ये सिर्फ वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट ने कभी बुक को हाथ भी नहीं लगा कर देखा होगा। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने कभी मैथ को हाथ भी नहीं लगाया और मैथ की तैयारी उनकी ज़ीरो है। तो अगर आप ये अहम मुख्तसर सवालात कर लोगे कंसेप्ट के साथ, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊंगा, और अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके ना अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें से, नाइन्थ क्लास की मैथ में से। तो बच्चों, सबसे अहम मुख्तसर सवालात एक्सरसाइज है 1.1। इसका आपने सवाल नंबर करना है 3, और सवाल नंबर 3 का ना आपने सवाल नंबर 3 के अंदर A, B, C और D की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों, ये आप लोगों को एक कालब दे दिया, जो ब्रैकेट के अंदर होती है ना वैल्यू इस तरह, तो वो कालब कहलाता है। तो बच्चों, हमारे पास A + C है, और A + 2B और C - 1 और 4D - 6 मसावी 0 - 7 3 और 2D। यानी ये हमारे पास है ना, ये वाली ये कतार कहलाती है। ये क्या कहलाती हैं? कालब की कतारें। और ये कालब की ये कॉलम है। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। जब भी किसी दो कालब के दरमियान में क्या आ जाए? मसावी, तो वो दोनों कालब एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। यानी उसका पहला रुकन इस पहले रुकन के बराबर है दूसरे कालब के, और ये दूसरा रुकन दूसरे रुकन के बराबर है, और ये तीसरा रुकन तीसरे रुकन के बराबर है, और चौथा रुकन चौथे रुकन के बराबर है। तो हम इस तरह ना 4 इक्वेशन बना लेंगे। पहला रुकन पहले रुकन के बराबर कर दिया, दूसरा रुकन को दूसरे रुकन के बराबर करके इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इसी तरह तीसरा रुकन तीसरे रुकन के बराबर करके इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसी तरह मैंने चौथा रुकन चौथे रुकन के बराबर करके इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। तो बच्चों, हमने इस सवाल के अंदर से ना A, B, C और D की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ना इक्वेशन 3 को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 3 से ना हम बड़ी आसानी के साथ है ना C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? मसावात 3 को हल करने से, तो ये मसावात 3 को हल करना है, तो ये माइनस का 1 था, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, तो ये 3 + 1 4 आ गया। C की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 के अंदर है ना मसावात 1 में C की कीमत दर्ज करवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 के अंदर C की वैल्यू यहाँ पर 4 दर्ज करवा दी। तो ये प्लस का 4 था, इस तरफ आके माइनस का 4 हो गया, तो A की वैल्यू मेरे पास -4 आ गई, और C की वैल्यू मेरे पास +4 है। तो बच्चों, अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन 2 में से ना अगर मैं A की वैल्यू दर्ज करवाऊँ तो बड़ी आसानी के साथ मैं B की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे? मसावात 2 में A की कीमत दर्ज करने से, तो यहाँ पर मैंने A की कीमत -4 दर्ज करवा दी, और ये माइनस का 4 था, इस तरफ आगे प्लस का 4 हो गया, माइनस का 7 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 3 बचेगा। ये 2 मल्टीप्लाई है B के साथ, ये इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई? B की। अब हमने निकालनी है D की कीमत। तवज्जो करिएगा। अब ना D हमारे ना इक्वेशन 4 के अंदर है, 4D - 6 = 2D। तो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ हम D की कीमत निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? मसावात 4 हल करने से,
तो हम डी वाली रकम, ये प्लस का 2D था, इस तरफ आके माइनस का 2D हो गया, और 4D में से माइनस करेंगे 2D तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2D। तो ये 2 मल्टीप्लाई था, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ही कम 2, 2 3 6, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3, और ये लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, लाजमी तैयार करिएगा। इसके बाद आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे एक्सरसाइज 1.3 से। इसका आपने सवाल नंबर 2 का एफ जोज करना है, और सवाल नंबर 3 का आपने जोज नंबर 2, जोज नंबर 3, जोज नंबर 5, जोज नंबर 9 करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपने जोज नंबर 1 करना है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.3 है, और ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं, बार बार आए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद हम इसको हल भी किया करवाया मैंने। सवाल नंबर 2 है, एफ जोज कालबों के जमी मकूस मालूम कीजिए। बच्चों हमने क्या मालूम करना है, इस एफ़ का ना जमी मकूस मालूम करना है। तो आपको पता होना चाहिए एफ़ का जमी मकूस किसके बराबर होता है, माइनस एफ़ के। यानी मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाऊँ, 5 का जमी मकूस क्या होता है, -5। 6 का जमी मकूस क्या होता है, -6। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने f का जमी मकूस किसके बराबर है, -f के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने f कालब की कीमत दर्ज करवा दी। अब क्या करेंगे, इस माइनस को ना ये चारों रुकन के साथ ना ज़रब करवा देंगे। -1 को 3 के जज़र के साथ ज़रब करवाएंगे तो -3 का जज़र आ जाएगा। माइनस को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -1। इस -1 को इस माइनस को इस -1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है ज़रब के अंदर। इस -1 को 2 के जज़र के साथ ज़रब करवाएंगे तो -2 का जज़र आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। अब बच्चों इसका करेंगे सवाल नंबर 3 के जोज़। तो बच्चों ये सवाल नंबर 3 का ये जोज़ नंबर 2 है, और ये हमें b कालब दे दिया, 1 और -1 हो तो b प्लस -2 3 कालब की मालूम कीजिए। बच्चों हमने इसकी क्या मालूम करनी है, कीमत। तो मैंने ये हल करना है, तो ये b इसी तरह और ये कालब भी इसी तरह। अब b कालब की यहाँ पर ये वाली ना कीमत दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों अब क्या करवाएंगे, इन दोनों कालबों के दरमियान में क्या आ गया, प्लस, यानी हमने इन दोनों को प्लस करवाना है। तो प्लस करवाने का तरीकाकार क्या, पहला रुकन पहले में जमा करवा देंगे, दूसरा रुकन दूसरे में जमा करवा देंगे। तो ये हमारे पास 1 इसी तरह प्लस माइनस, माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 और 2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 3 का, इसका जोज़ नंबर 3। ये हमें एक सी कालब दे दिया हो तो मालूम करें c प्लस -2 1 3। तो बच्चों इसको ना हमने जमा करवाना है, तो मैंने ये वैल्यू इसी तरह लिख दी। अब मैंने सी कालब की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो इन दोनों कालबों के दरमियान में क्या, प्लस, यानी हमने इन दोनों को प्लस करवाना है। तो कैसे प्लस करवाएंगे, पहला रुकन पहले में प्लस करवा देंगे, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस करवा देंगे, तीसरा रुकन तीसरे में प्लस करवा देंगे। इस तरह तवज्जो करिएगा, ये मैंने इस तरह आपने जमा करवाना है। ये पहला रुकन पहले में जमा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो ये प्लस माइनस, माइनस का 2 आ गया, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 तो 0 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चे सवाल नंबर 3 का जोज़ नंबर 5 है, ए कालब दे दिया, मालूम करें 2a। हमने 2a मालूम करना है। तो ये 2 इसी तरह ए कालब की वैल्यू मैंने दर्ज कर, ए कालब की वैल्यू मैंने लिख दी। अब इस 2 को ना इन चारों रुकन के साथ ना हम ज़रब करवा देंगे। 2 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे, माइनस का 2, 2 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 4 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 4 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सवाल नंबर 3 का जोज़ नंबर 9। और ये जिनसे मैं आप लोगों को ये मुख्तसर सवालात करवा रहा हूँ ना, ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं, लाजमी तैयार करिएगा। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है 9th क्लास की मैथ में, और 28 अप्रैल से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों हमें ये सी कालब दे दिया, मालूम करें 3c, यानी हमने ना
ये 3C ले लिया और यहाँ पर C कालब की वैल्यू दर्ज करवा दी। इस 3 को ना इस कालब के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। 3 को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे 3, 3 को -1 के साथ ज़रब करवाएंगे -3, 3 दूनी 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आपका है सवाल नंबर 6, इसका जोज़ नंबर आपने 1 करना है। ये आप लोगों को A कालब दे दिया, ये B कालब दे दिया और इसके अरकान दे दिए उन्होंने। मालूम करें 3A - 2B, ये 3 इसी तरह A कालब की वैल्यू मैंने ये वाली दर्ज करवा दी, ये -2 इसी तरह B कालब की मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। अब क्या करेंगे, इस 3 को इसके इस कालब के साथ ज़रब करवा देंगे, इस 2 को इस कालब के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये 3 एकम 3 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, -6, 3 3 9 आ गया, 3 4 12 और ये माइनस इसी तरह आ गई। इस सिर्फ है ना 2 को ज़रब करवाना है, माइनस को साथ नहीं लेना आप लोगों ने। 2 0 0 हो गया, 2 7 14 आ गया, 2 3 6 आ गया, 2 8 16 आ गया। अब इन दोनों कालबों के दरमियान में क्या आ गई, माइनस, यानी हमने इन दोनों कालब को क्या करवाना है, माइनस करवाना है। तो किस तरह माइनस करवाएंगे, पहला रुकन पहले में माइनस, दूसरा रुकन दूसरे में माइनस, तीसरा रुकन तीसरे में माइनस, चौथा रुकन चौथे में माइनस। यानी ये देख लें 3 - 0 और -6 और ये वाला -14। इसी तरह ये 9 और इसके साथ माइनस पहले से, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो ये वाला ये जो सा माइनस है ना, ये वाला माइनस है और ये जो सा माइनस है ये आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है इस तरह, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और ये 12 और ये वाला -16। तो बच्चों ये हमारे पास 3 आ गया, माइनस का 6 माइनस का 14, तो हमारे पास माइनस का 20 आ गया। और ये 9 इसी 9 नफ़ी नफ़ी जमा का 6, 9 + 6 करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 16 तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद है ना आपने एक्सरसाइज पर आना है 1.4 और 1.4 के ने ये ना वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, ये लाजमी तैयार करिएगा। सवाल नंबर 2 है और इसका आपने जोज़ नंबर 2 करना है। सवाल नंबर 3 है, इसका आपने जोज़ नंबर 4 और 5 करना है। और सवाल नंबर 4 का आपने A और D जोज़ करना है। और सवाल नंबर 5 का आपने जोज़ नंबर 1 करना है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ है ना आपने A B की कीमत मालूम करनी है, उसकी राइट हैंड साइड को हल नहीं करना। तो बच्चों मज़ीद मैंने इनको हल भी करवाया। सवाल नंबर 2 आ गया, इसका जोज़ नंबर 2 आ गया। A कालब की वैल्यू हमें 3 0 -1 2 दे दी, B कालब की 6 और 5 दे दी। मालूम करें BA, तो ये B कालब की वैल्यू, A कालब की वैल्यू। अब देखेंगे इसका मर्तबा कैसे निकालते हैं। 1 2 2 कतारें आ गई, बाय लिखेंगे, 1 कालम है, यानी 2 कतारें 1 कालम। इसी तरह इसकी कतारें कितनी, 1 2 2 ये आ गया, फिर बाय लिखेंगे, कितने कालम है, 1 2 2 कालम है। तो बच्चों अब ना इसके अंदर ना हमने ज़रब देते हुए एक चीज़ को देखना होता है, यानी इस कालब के कालम इस कालब की कतार अगर हो बराबर, ये वाली वैल्यू अगर होती बराबर, यहाँ पर भी 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होता है, तो हम इन दोनों को आपस में ज़रब करवा सकते थे। लिहाजा अब ये इन दोनों को, क्योंकि पहले कालब के कालम दूसरे कालब की कतार अगर होती बराबर तो हम इन दोनों को आपस में ज़रब करवा सकते थे। अब इन दोनों को आपस में ज़रब नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें बराबर ही नहीं है, तो लिहाजा ये हल नहीं हो सकता। बस इसका आपने ये आंसर लिखना है। इसके बाद आ गया सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 के अंदर ना आप लोगों ने इसका जोज़ नंबर 4 है, ज़रबी हासिल मालूम करें, यानी इन दोनों कालबों को ना आपस में आपने ज़रब करवाना है। तो ज़रब करवाते हुए आप लोगों ने देखना है इसका मर्तबा और इसका भी मर्तबा। तो इसके अंदर कतारें कितनी, 1 है, तो ये 1 आ गया। कॉलम कितने, 1 2 2 कॉलम आ गए। इसकी कतारें कितनी, 1 2 2 कतारें और 1 कॉलम है, क्योंकि ये कतार होती है और ये कॉलम होते हैं। ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो बच्चों ये आपस में ज़रब हो सकते हैं, क्योंकि पहले कालब के कालम दूसरे कालब की कतार क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों कालब को आपस में हम क्या करवा सकते हैं, ज़रब करवा सकते हैं। अब ज़रब करवा देंगे। अब पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवाएंगे,
यानी पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब, 6 को 4 के साथ ज़रब करवा देंगे इस तरह। फिर दरमियान में क्या लिखेंगे, प्लस। अब 0 ज़रबे 0, यानी पहले रुकन को पहले रुकन के साथ आपने ज़रब करवाना है, तो जब दूसरे रुकन के साथ आपने ज़रब करवाना है तो दरमियान में प्लस लिखना है इस तरह, दरमियान में प्लस, यानी 6 ज़रबे 4 फिर प्लस 0 ज़रबे 0, 6 4 24 आ गया। 0 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। 24 में 0 जमा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो इसका आंसर हमें यहाँ से पता चल जाता है, 1/1 का आंसर आएगा, यानी आपकी एक ही कतार होगी एक ही कॉलम। ये देख लें, एक ही कतार है एक ही कॉलम है। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया। इसके बाद आ गया बच्चों आप लोगों का सवाल नंबर 3 और इसका जोज़ नंबर 5, ज़रबी हासिल मालूम करें, यानी इन दोनों कालबों को आपस में ज़रब करवाना है। तो ज़रब करवाते हुए आप लोगों ने इसका मर्तबा और इसका मर्तबे को सामने रखना है, यानी इसके अंदर कतारें कितनी हैं, 1 2 3, 3 कतारें, कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम है, यानी 3/2 आ गया इसका मर्तबा। इसी तरह इसका मर्तबा देखेंगे, ये कितनी कतारें हैं, 1 2, 2 कतारें, कॉलम कितने, 1 2, 2 कॉलम है, 2/2 आ गया। अब क्या इन दोनों के, क्योंकि पहले कालब के कालम दूसरे कालब की कतार अगर आपस में क्या हो, बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों कालब को आपस में हम क्या करवा सकते हैं, ज़रब करवा सकते हैं। तो बच्चों ज़रब करवाएंगे, तवज्जो करिएगा, इसकी ज़रब आपने सीखनी है इस वीडियो के अंदर, ये क्योंकि ये वीक स्टूडेंट के लिए है। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा देंगे, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब, इसी तरह फिर आपने इसको छोड़ देना है। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब, फिर आपने ये दूसरी कतार इस कालम की छोड़ देनी है, तीसरी कतार पकड़ लेनी है। अब तीसरी कतार पहला कॉलम, तीसरी कतार दूसरा कॉलम, इसी तरह मैंने ज़रब किया हुआ है, तवज्जो करिएगा। ये देख लें, हमारे पास पहली कतार को पहले कॉलम के साथ हमने ज़रब करवाना है। देखो 1 ज़रबे 4 आ गया, क्योंकि दरमियान में प्लस लिखना होता है। फिर 2 ज़रबे 0, 2 ज़रबे 0, तो मैंने पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया। इसी तरह अब पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिखेंगे, 1 ज़रबे 5 आ गया, फिर प्लस 2 ज़रबे -4 आ गया। तो मैंने पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा के ये वैल्यू लिख ली, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करवा के ये वैल्यू लिख दी। अब ना मेरी इस कतार के साथ ताल्लुक़ क्या हो गया, ख़त्म, इस कतार के साथ। अब मैं दूसरी कतार पकड़ लूँगा। अब ये दूसरी कतार पहला कॉलम, अब -3 ज़रबे 4 आ गया, फिर प्लस 0 ज़रबे 0 आ गया। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम, अब ये -3 को 5 के साथ ज़रब करवा दिया, 0 को -4 के साथ ज़रब करवा दिया, दरमियान में आपने प्लस लिखना होता है। अब इसका ताल्लुक़ क्या हो गया, ख़त्म। अब आपने तीसरी कतार पकड़ लेनी है, तीसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवाएंगे, 6 ज़रबे 4, फिर प्लस -1 ज़रबे 0। अब तीसरी कतार दूसरा कॉलम, 6 ज़रबे 5 और -1 ज़रबे 4। तो बच्चों इसके अंदर ना आपने इस पहली कतार को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह आपने फिर ये दूसरी कतार को पकड़ लेना है, पहली कॉलम के साथ इसको ज़रब करवाना है, फिर इसी को आपने दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करवाना होता है। इसी तरह फिर आपने तीसरी कतार पहला कॉलम, फिर तीसरी कतार दूसरा कॉलम, इस तरह आपने ये ज़रब करवानी होती है। यही तरीक़ाकार है दो कालबों को आपस में ज़रब करवाने का। तो बच्चों ये 4 एकम 4 आ गया, 2 ज़रबे 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 ज़रबे 5 करेंगे 5 आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा। और इसी तरह 3 ज़रबे 4, 3 4 12 आ गया, 0 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0। अब 3 5 15 आ गया, 0 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 6 4 24 आ गया, -1 को 0 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, 0। 0 जिसके साथ भी ज़रब होगा उसको 0 ही करवा देगा। इसी तरह ये 6 5 30 आ गया, और -1 को -4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब ये आ गया 4, इसी तरह
प्लस का 5 माइनस का 8 माइनस का 3 आ गया, और ये माइनस का 12 आ गया, और ये माइनस का 15, और ये प्लस का 24 इसी तरह आ गया। अब 30 में जमा 4 करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों आपने सवाल नंबर इसका 4 और इसका आपने ए जोज करना है, इसके अंदर भी हमने ज़रबी हासिल मालूम करना है। तवज्जो करिएगा, ये दो कालब को आपस में ज़रब करवाना है। तो पहले इसका मर्तबा देख लेंगे, कितनी कतारें 1 2 3, 3 कतारें, कॉलम कितने 1 2, 2 कॉलम है। इसी तरह इसका भी हम मर्तबा देख लेंगे, कितने कतारें 1 2, 2 कतारें, कॉलम कितने 1 2, 2 कॉलम है। तो ये देख लें बच्चों, पहले कालब के कालम दूसरे कालब की कतार क्या है आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों कालब को आपस में हम क्या करवा सकते हैं ज़रब। तो उसी तरह ज़रब करवाना है। इस पहले कालब को पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया, फिर पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ मैंने ज़रब करवा दिया, फिर मैंने दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब, इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब, अब तीसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब, अब तीसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब। तवज्जो करिएगा, इसी तरह ज़रब करवानी है। पिछला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल से बता दिया था। 2 दूनी 4, 3 3 9 आ गया, 2 एकम 2 माइनस का 2, 3 को जब शून्य के साथ ज़रब करवाएंगे 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। 1 को 2 के साथ ज़रब करवाया 2, 3 एकम 3, 1 को -1 के साथ ज़रब करवाया -1, शून्य को 0 के साथ 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को जब 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 0 2 3 6 माइनस का 6, 0 को 1 के साथ ज़रब करवाया 0, -2 को 0 के साथ ज़रब करवाया 0, 4 और 9 13 हो गया, और माइनस का 2 आ गया, और ये 2 और 3 5 आ गया, माइनस का 1 आ गया, और ये माइनस का 6 आ गया, 0 + 0 0। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद है बच्चों इसका आपने सवाल नंबर 4 का आपने डी जोज करना है, और डी जोज के अंदर भी आप लोगों ने ज़रबी हासिल मालूम करना है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ज़रब करवाना है। इसका मर्तबा 2/2, इसका मर्तबा भी 2/2, यानी पहले कालम के कालम दूसरे कालम की कतार क्या होगी बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं ज़रब। तो पहले कालम को पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया, पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया। इसी तरह दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया, दूसरी कतार दूसरे कॉलम के साथ मैंने ज़रब करवा दिया। तो जी ये 8 दूनी 16 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, और ये हमारे पास 4 ज़रबे 5 ज़रबे -4, 5 4 20 माइनस का 20 आ गया। 2 एकम 2, 2 4 8 4, 4 5 20 माइनस का 20, 5 4 20 प्लस का 20, 6 दूनी 12 जमा नफ़ी नफ़ी हो गया, 4 4 16 माइनस का 16, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 3 15, 4 4 16, ये प्लस का 16 माइनस का 20 माइनस का 4 बचेगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ गया। प्लस का 12 माइनस का 16 माइनस का 4 आ गया, माइनस का 15 प्लस का 16 प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों इसके बाद आ गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसके अंदर सिर्फ ना आपने ए बी की कीमत मालूम करनी है। ये ए कालब दे दिया, ये बी कालब दे दिया, इन दोनों कालब को आपने ज़रब करवाना है। तो देख लें इसका भी पहले कालब के कालम दूसरे कालब की कतार क्या होगी बराबर, यानी इन दोनों को आपस में हम ज़रब करवा सकते हैं। तो पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया, पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ इस तरह ज़रब करवा दिया, दूसरी कतार को पहले कॉलम के साथ दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया। माइनस का 1 3 3 9 माइनस का 9, माइनस का 2 5 3 15 माइनस का 15, 2 एकम 2 आ गया हमारे पास, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 0 को -5 के साथ ज़रब करवाया तो 0, माइनस का 10 हो गया, और ये माइनस का 17 हो गया, और प्लस का 2 और प्लस का 4। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद है ना आपने मश्क नंबर 1.5 के ऊपर आना है, और इसका आपने सवाल नंबर 1 का आपने जोज़ नंबर 3, जोज़ नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने जोज़ नंबर 3 करना। बच्चों ये 3 जोज़ है ना वेरी इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो ये लाजमी तैयार करिएगा। जोज़ नंबर 3 इसका मक्ता मालूम करें। तो बच्चों हमने इस कालब का ना मक्ता मालूम करना है, तो मक्ते को ना हम इन 2 लाइनों से ज़ाहिर करवाते हैं,
और इसका फार्मूला होता है डी को ए के साथ ज़रब करवा देंगे, फिर माइनस लिखेंगे दरमियान में, फिर सी को बी के साथ इस तरह ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा आप लोगों का मक्ता। तो बच्चों मैंने इसको भी ये 2 लाइनें इस तरफ डाल दी, इसका मतलब क्या होता है मक्ता, और यहाँ पर 2 लाइनें डाल दी। अब इसको इसके साथ ज़रब करवा देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 को 2 के साथ इस तरह ज़रब करवा देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 प्लस का 6 माइनस का 6, आंसर क्या आ गया मक्ते का 0। ये 2 लाइनें ना जो उनसी इस तरह अमुदी लाइनें, तो ये मक्ते को शो करवाती हैं, डिटर्मिनेट, इसको डिटर्मिनेट भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 4, हमने ये डी कालब दे दिया, इस डी कालब का हमने क्या मालूम करना है मक्ता। तो ये 2 लाइनें मक्ते को शो करवाती हैं, ये मक्ते की लामतें मैंने डाल दी। अब इस 4 को इस 3 के साथ ज़रब करवाएंगे, इस 1 को 2 के साथ ज़रब करवा देंगे इस तरह, 3 4 12 और 2 एकम 2 आ गया, 12 में से -2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास डी। और इसी तरह बच्चों इसका सवाल नंबर 2 आ गया, और इस सवाल नंबर 2 का आपने जोज नंबर 3 करना है, सी नादर है या गैर नादर। तो बच्चों हमने इस कालब को बताना है ये नादर है या गैर नादर है। अगर इसका मक्ता अगर हम सी का मक्ता अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है नादर, अगर जिसका मक्ता 0 ना आए तो वो क्या होता है गैर नादर कालब। तो बच्चों हम देख लेंगे क्या इसका मक्ता 0 आता है या कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सी का मक्ता ले लिया, ये 2 लाइनें किसकी हैं मक्ते की, तो मक्ते को हम 5 को 7 के साथ ज़रब करवा देंगे, ये माइनस फार्मूले वाली है, और 3 को -9 के साथ ज़रब करवा देंगे, 7 5 35 और ये 9 3 27 माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 35 जमा 27 करेंगे 62 आ जाएगा। अब देखो सी का मक्ता 0 के बराबर नहीं आया, तो ये लिहाजा फिर ये क्या है गैर नादर कालब है। अगर मक्ता 0 आ जाता ये नादर हो जाना था, तो लिहाजा ये क्या है गैर नादर है। तो बच्चों इसके बाद है ना आपने आधा मश्क में से करने हैं सवाल नंबर 3 और 5 करना है। ये आधा मश्क है आपकी चैप्टर नंबर 1 की। सवाल नंबर 3, अगर इन 2 कालब के दरमियान ये 2 कालब दे दिए a+3 4 6 b-1 -3 4 6 2। तो बच्चों तो रकान ए और बी की कीमत आपने मालूम करनी है। तो ये 2 कालब है, इन 2 कालब के दरमियान में मसावी आ गई, तो लिहाजा ये दोनों कालब एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर। जब भी किसी 2 कालब के दरमियान में बच्चों मसावी आ जाए ना, वो दोनों कालब एक दूसरे के बराबर होते हैं, उनका हर रुकन एक दूसरे के बराबर होता है। पहला रुकन पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। तो हम क्या करेंगे, पहला रुकन को पहले रुकन के बराबर करके इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह चौथा रुकन चौथे रुकन के बराबर करके इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये प्लस का 3 था, इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया, -3 तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई -6 आ गई, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया, तो 2 + 1 3 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास ए और बी की कीमत। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ना कालब एक्स मालूम करना है। ये काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं आधा मश्क में से, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 5 लाजमी तैयार करिएगा। तो बच्चों हमने इस एक्स कालब की कीमत मालूम करनी है। तो ये प्लस की वैल्यू है इस कालब की, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो उस तरफ ये कालब जाकर है ना माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स मालूम करना है। तो यहाँ पर ये कालब प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों कालब के दरमियान में माइनस आ गई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करवा देंगे। तो पहला रुकन पहले में माइनस, दूसरा रुकन दूसरे में माइनस, तीसरा तीसरे में, चौथा रुकन है चौथे में माइनस। प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 2 आ जाएगा, -2 -1 माइनस का 3 आ गया, -1 -3 माइनस का 4 आ गया, और ये -2 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 3। तो बच्चों ये 2 भी इसी तरह, -3 भी इसी तरह, -4 भी इसी तरह, और हमारे पास ये माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों ये थे चैप्टर नंबर 1 के अहम मुख्तसर सवालात, और ये वो अहम मुख्तसर सवालात हैं जो काफ़ी बार पेपरों में आए हुए हैं। तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे इसके लॉन्ग
क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। तवज्जो करिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर से जो सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना वो एक्सरसाइज 1.6 में से आएगा। और 1.6 के अंदर ना आपने सवाल नंबर 1 का आपने जोज नंबर 2, जोज नंबर 3, जोज नंबर 4, जोज नंबर 5 और जोज नंबर 6 और जोज नंबर 8 ये आपने लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि इसमें से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चों इसके अंदर 2 तरीके हैं, एक ग्रामर का तरीका और दूसरा क्या है, मकूस का तरीका। लेकिन इन दोनों में से एक सवाल आपको मैं ग्रामर के तरीके से करवाऊंगा और दूसरा सवाल आपको मैं मकूस के तरीके से करवाऊंगा। लेकिन बकिया जोज आप लोगों ने खुद करने हैं। बाकायदा मैंने ये एक्सरसाइज आप लोगों को करवाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ से भी आप एक प्रॉपर तरीके से एक कंसेप्ट के साथ आप कर सकते हैं वहाँ से भी। तो बच्चों सवाल नंबर 1 का मैंने जोज नंबर 2 ले लिया, ग्रामर की मदद से हल करें। तो बच्चों ये हमें 2 मसावातें दे दी। इन 2 मसावातों को पहले हम कालब की शक्ल में लिखेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रामर का फार्मूला लगाना है, तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले मैंने ना इनको ना कालबों की शक्ल देनी है। तो कैसे कालब बनाएंगे, पहला ए कालब बनाना होता है। एक्स के साथ वाला अददी सर कितना है 2, तो मैंने ये 2 ले लिया। इस एक्स का अददी सर कितना है 6 ले लिया। और यहाँ पर वाई का अददी सर कितना है 1, जिसका कोई अददी सर नहीं होता उसका 1 होता है, तो वाई का अददी सर 1 ले लिया और इस वाई का अददी सर है 5 ले लिया। यानी पहला कालब हम बनाएंगे एक्स वाई के अददी सर का। ये मैंने एक्स के अददी सर ले लिए और ये मैंने वाई के अददी सर ले लिया, तो इसको मैंने एक कालब का नाम दे दिया। दूसरा कालब बनाएंगे वेरिएबल का, मतगैर का बनाएंगे। मतगैर क्या है, इसमें एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई का कालब बना दिया और इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया। और तीसरा कालब बनाएंगे इन कांस्टेंट वैल्यू का, ये वाला 3 और 1, ये 3 और ये 1। तो बच्चों ये इसको ए के बराबर रख लिया, इसको मैंने एक्स के बराबर, इसको मैंने बी के बराबर। तो सबसे पहले आपको ग्रामर का कानून का फार्मूले का पता होना चाहिए। तवज्जो करिएगा, अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, ए एक्स का मक्ता, ये 2 लाइनें मक्ते को ज़ाहिर करवाती हैं, ओवर ए का मक्ता। अगर आपने वाई की कीमत निकालनी है, ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता, ये ग्रामर का कानून के फार्मूले हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला लगाओगे, वाई की कीमत निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे। तो बच्चों इन दोनों को हमने हल करने के लिए सबसे पहले है ना आपने ए का मक्ता निकालना होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये ए कालब का मक्ता निकालेंगे। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास ए कालब है, ए कालब का मैंने मक्ता निकालना है। तो मक्ते को हम शो करवाते हैं इन 2 लाइनों से इस तरह। तो बच्चों इसको मैं इसके साथ ज़रब करवा देंगे, इसको इसके साथ, और दरमियान में आप लोगों ने माइनस लिखनी होती है। तो बच्चों दरमियान में आप लोगों ने माइनस को लिखना होता है। तो ये 5 ज़रबे 2, 6 ज़रबे 1, ये दरमियान में जो सी माइनस है ना, ये फार्मूले वाली है मक्ते की। तो ये 2 5 10 आ गया, 6 कम 6, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ए का मक्ता कितना आ गया, 4 आ गया। क्योंकि बच्चों आप लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है, ए का मक्ता दोनों में इस्तेमाल हो रहा था, तो वो तो मैंने निकाली। अब बनाएंगे ए एक्स कालब, और ए एक्स कालब बनाना है, फिर आपने इसका मक्ता लेना है। ए वाई कालब बनाना है, फिर आपने इसका मक्ता लेना है। फिर आपने फार्मूला लगाओगे, वैल्यू दर्ज करवा दोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब हम बनाएंगे ए एक्स का मक्ता। तवज्जो करिएगा, ए एक्स का मक्ता, ए एक्स मैंने बनाना, ये देख लें मैंने ए एक्स कालब बनाया। कहाँ से बनाया, ये जो सी एक्स की वैल्यू ना, ये जो सी एक्स की वैल्यू है 2 और 6, यहाँ पर आपने ना ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करवा देनी है। यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर इस ए को हमने बनाना है ए एक्स कालब बनाना है। तो कैसे बनेगा ए एक्स कालब, ये जो सी आपकी एक्स की वैल्यू ना, यहाँ पर आपने ये वैल्यू दर्ज करवा देनी है, तो आपका क्या बन जाएगा ए एक्स कालब। इसी तरह आपने ए वाई कालब बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, ये आपकी है वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर आपने ना ये कांस्टेंट वैल्यू दर्ज करवा दोगे। ये तो वैल्यू इसी तरह आ गई, तो इसी के अंदर है ना आपने यहाँ पर जो सी वाई की वैल्यू है, यहाँ पर आपने ये वैल्यू 3 और 1 दर्ज करवा देनी है, तो आपका बन जाएगा ए वाई कालब। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, ए एक्स कैसे बनेगा,
ये जो सी आपकी x की वैल्यू ना, इसकी जगह पर आपने ये 3 और 1 की कीमत, ये वाली b की कीमत आपने दर्ज करवा देनी है, तो आप लोगों का ax बन जाएगा। इसी तरह जब आपने ay कॉलम बनाना है तो वो कैसे बनेगा, ये जो सी y की कीमत है ना, यहाँ पर आपने b की कीमत दर्ज करवा देनी है कांस्टेंट, तो आपका ay बन जाएगा कॉलम। तो बच्चों मैंने ax कॉलम बनाने का तरीकाकार भी बता दिया और ay कॉलम बनाने का तरीकाकार भी आप लोगों को बता दिया। तवज्जो करिएगा, अब इन दोनों का क्या लेना है हमने, मक्ता, ax का मक्ता, इधर भी मक्ता लगा दिया। ये दो लाइनें मक्ते को ज़ाहिर करवाती हैं, इसको इसके साथ ज़रब और इसको इसके साथ। 3 ज़रबे 5 आ गया और 1 ज़रबे 1 आ गया, ये माइनस फार्मूले वाला। 3 5 15, 1 ज़रबे 1 1 माइनस का 1 आ गया, 15 में से -1 करेंगे 14 आ जाएगा। ax का मक्ता 14। इसी तरह हमने ay का मक्ता लेना, इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ। 2 ज़रबे 1 6 ज़रबे 3, 2 ज़रबे 1 2 आ गया, 3 ज़रबे 6 18 आ गया, प्लस का 2 माइनस का 18 माइनस का 16। तो हमने ax का मक्ता भी निकाल लिया और ay का मक्ता भी निकाल लिया और हमने a का मक्ता भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, क्रैमर का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों ये होता है क्रैमर का कानून। अगर x की वैल्यू निकालनी है, ax का मक्ता ओवर a का मक्ता। अगर हमने y की कीमत निकालनी है, ay का मक्ता ओवर a का मक्ता। ax का मक्ते की वैल्यू दर्ज करवा दी, a के मक्ते की वैल्यू दर्ज करवा दी, ay मक्ते की वैल्यू दर्ज करवा दी और a की मक्ते की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों 2 दूनी 4, 2 7 14, 7/2 आ गया x की वैल्यू। 4 एकम 4 4 4 16, तो y की वैल्यू -4 आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्रैमर का कानून। इसी तरीके से आप सभी जोज़ आपने क्रैमर के तरीके से हल कर सकते हैं। अगर इसको आपने डिटेल से समझना है तो ये YouTube के ऊपर मैंने 1.6 एक्सरसाइज करवाई हुई है, एक एक सवाल करवाया हुआ है, वहाँ से आप कर लें। और इसके बाद बच्चों मैंने इसका जोज़ नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने जोज़ नंबर 6 लिया, वो हमने मकूस की मदद से हल करना है। तवज्जो करिएगा, तो ये हमें मसावातें दे दी। सबसे पहले हम इस मसावात को ना कालबों की शक्ल में लिखेंगे। तो कैसे कालब बनाएंगे, तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले आपने एक कालब बनाना होता है x और y के अददी सर का। ये मैंने x का अददी सर 4 आ गया, इस x का अददी सर -3, इस y का अददी सर क्या है 1 है, जिसके साथ कोई भी नहीं उसके साथ 1 होता है, इसके साथ क्या है -1 है, तो ये -1 आ गया। तो पहला कालब मैंने x y के अददी सर का, दूसरा कालब x y का, तीसरा कालब ये वाला बना लेंगे कांस्टेंट वैल्यू का। इसको मैंने a का नाम, इसको मैंने x का नाम और इसको मैंने b का नाम। अब हमने यहाँ पर तरीका कौन सा लगाना है, मकूस का तरीका। तो ना आपने ना यहाँ पर x और y की कीमत ही निकालनी होती है, यानी आपने इस कालब की कीमत मालूम करनी है। इस a कालब का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो ये ना a इस तरफ क्या है, उस तरफ जाके ना ये a कालब उस तरफ जाके ना इन्वर्स हो जाएगा। जब भी इस कालब को दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना, तो वो कालब दूसरी तरफ जाकर ना इन्वर्स हो जाएगा। अगर उस तरफ इन्वर्स है तो इस तरफ आकर सादा हालत में आ जाएगा कालब। तवज्जो, अब देखो ये x के a इस तरफ है ना, तो ये कालब है ना इस b के इस तरफ ही आएगा। तो ये देख लें मैंने इस तरफ ही लिखा है। तो बच्चों ये a कालब इस तरफ था, उस तरफ जाके a इन्वर्स हो गया। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, ये देख लेना यहाँ पर ये x के ना a इस तरफ था ना, x के ये a इस तरफ है, तो ये b के भी ना इस तरफ आएगा, यानी इस तरफ आ जाएगा। देख ये x इसी तरह और ये आ गया हमारे पास b, तो ये b से पहले आएगा क्योंकि ये x से पहले है ना a, तो ये a b के भी पहले आएगा। इस तरह आपने रखना, ये ना हो भी आप इस तरह लिख दें b और इस तरफ आके आप a इन्वर्स कर दें, लिहाजा ये गलत है, ये तरीका है। और ये फार्मूला कहलाता है मकूस का। और ये फार्मूला क्या है, असल में ये फार्मूला होता है मकूस का तरीका। बच्चों ये फार्मूला किसका है, मकूस का है, ये आप याद रख लें, ये फार्मूला होता है मकूस का। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसके अंदर आपने ना x कालब की तो आपके पास कीमत आपने निकालनी है, तो लिहाजा आपने a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो बच्चों a इन्वर्स का जो आपने क्या मालूम करना है, a इन्वर्स और b कालब आपके पास पहले से मौजूद है, क्योंकि ये वैल्यू थी आपके b कालब की। b कालब भी है और x कालब भी है आपके लोगों के पास,
लेकिन आपके पास ए इन्वर्स नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्या मालूम करना है, ए इन्वर्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ए इन्वर्स किसके बराबर है, एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। तो सबसे पहले हम ए का मक्ता मालूम कर लेंगे। तो ये मैंने ए कालब ले लिया, ये मैंने क्या लगाई, अलामतें मक्ते की। तो मक्ता इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ ज़रब, -1 को 4 के साथ ज़रब किया -4, ये माइनस फार्मूले वाला -3 को 1 के साथ ज़रब किया तो -3। तवज्जो करिएगा, -4 इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का 3, माइनस का 4 प्लस का 3 तो माइनस का 1 आ गया ए का मक्ता। अब हम लेंगे एडजाइंट ऑफ ए। अब एडजाइंट का तरीका सीख लें, हमने ए का एडजाइंट लेना है। ये जो सा ए का एडजाइंट लेना ना, जोन सी ये इसको कहते हैं वितर, और ये क्या होती है, गैर वितर। वितर की हम अलाम जगह चेंज करवा देंगे वितर की, यानी यहाँ पर वितर की जगह आपने किस तरह चेंज करवानी है ये मैं आपको ना रफली बता रहा हूँ। इस वितर की एडजाइंट ए का आपने एडजाइंट लेना है, ए का क्या लेना है, एडजाइंट। कैसे लेते हैं, इस वितर की ना आपने जगह चेंज करवानी है, यानी 4 की जगह आपने -1 ले आना है, और इस 4 की जगह आप -1 की जगह पर 4 आ जाएगा। अब गैर वितर की आपने अलामतें तब्दील करवानी है, तो ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 लिख देंगे। फिर मैं आप लोगों को रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है, लाजमी पूछ लेते हैं। इस वितर की जगह चेंज करवानी है, 4 की जगह आपने -1 ले आना है, और -1 की जगह आपने 4 को लिख देना है। इस तरह जगह चेंज करवा दी। इस गैर वितर की अलामतें तब्दील, प्लस का 1 था माइनस का 1, माइनस का 3 था तो प्लस का 3। तो इस तरह बच्चों मैंने क्या ले लिया, ये एडजाइंट ऑफ ए ले लिया। अब फार्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स होता है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। तो एडजाइंट ऑफ ए की कीमत दर्ज करवा दी और ए के मक्ते की कीमत। अब -1 को इसके साथ ना तकसीम करवा देंगे इस कालब के साथ। तो बच्चों तकसीम करवाएंगे तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा, ये भी नफ़ी नफ़ी जमा, ये दोनों प्लस में थी तो दोनों के साथ माइनस आ गया। इसके बाद आपने ना मसावात 1 में कीमत दर्ज करवाने से, ये तरीका कहलाता है मकूस का फार्मूला है। ये बच्चों किसका फार्मूला है, मकूस का। तो बच्चों इसके बाद मैंने ए इन्वर्स की कीमत दर्ज करवा दी, और ये बी कालब की कीमत, और ये मैंने एक्स कालब की कीमत दर्ज करवा दी। तो इसके बाद ये दोनों कालब आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब। तो पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम के साथ ज़रब करवा दिया। और ज़रब का तरीक़ाकार मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। 9 एकम 9, 5 एकम 5 माइनस का 5, 9 तिया 27, 5 नफ़ी नफ़ी जमा, 5 4 20 प्लस का 20 आ गया। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर मैंने एक्स कालब की वैल्यू दर्ज करवाई है। ये एक्स कालब इसी तरह आ रहा है हमारे पास। 9 में से -5 करेंगे, प्लस का 4, माइनस का 27, प्लस का 20, माइनस का 7 आ गया। जब भी दो कालबों के दरमियान में मसावी आ जाएं तो उनका हर रुकन एक दूसरे के क्या होता है, बराबर। तो पहला रुकन पहले के बराबर करके x = 4 आ गया और y = -7 आ गया। तो बच्चों ये था मकूस का तरीका। तो बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को मैंने तारीफ़ें भी करवा दी इसकी, और मैंने इसके अहम मुख्तसर सवालात थे वो भी मैंने आप लोगों को बता भी दिए और सिखा भी दिए। इसी तरह मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता भी दिए, कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, और मैंने बाकायदा आप लोगों को कंसेप्ट के साथ करवा भी दिए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।